वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर दूध बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अपनी तरफ से उसने जो भी खेल रचाना था वो यहाँ पर रचा चुका है, लेकिन अभी भी उसे ऐसे ही लगता है कि उसका बेटा अभी भी उसके पास लौट कर नहीं आएगा। अब तो उसे ऐसे ही लगने लगा है कि शमीर अब शिबरा से शादी करके ही रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा है कि सलमान अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाँ कर ही देगा और शमीर तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो शमीर के पास आता है और शमीर से कहता है कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम इस गलत रास्ते पर चल रहे हो। शमीर जैसे ही ये बात सुनता है तो अपने डैड से कहता है कि डैड, आपके कहने का क्या मतलब है। जहाँ पर दूध कहता है कि बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम इस लड़की का आखिर कब पीछे छोड़ दोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इलेक्शन सर पर है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस लड़की के पीछे इतना परेशान रहे। तुम्हें अब अपनी पार्टी को कुछ वक्त देना होगा, क्योंकि हमें इस इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर तुम ही इस पार्टी को वक्त नहीं दे पाओगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस पर शमीर कहता है कि बाबा, आप पार्टी की वजह से बेफिक्र रहें, बस फिक्र करें तो मेरी फ़िक्र करें कि मैं आखिर कैसे शिबरा को हासिल कर लूँगा। आपको शायद मेरीन ने ये सब कुछ नहीं बताया होगा कि मैंने उसको पाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। मैं उसके घर में गरीब बनकर रहा और एक मामूली सा शख्स बन कर रहा, एक क्लर्क की नौकरी करता रहा कई महीनों तक, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की को पाने के लिए, और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए सब कुछ वो शिबरा ही है। ये बात सुनकर दाऊद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है अपने बेटे पर, लेकिन वो गुस्से में अब उसे कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका एक ही बेटा है। अगर वही उससे नाराज़ होकर चला गया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पछताता रह जाएगा, और यही बात तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है कि कहीं शमीर उसे छोड़कर चला ही ना जाए। आप देखेंगे कि वो उसे प्यार से समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन शमीर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर शिबरा भी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर शमीर उसके पास आता है और शिबरा से कहता है कि शिबरा, तुम मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रही हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, और तुम फिर भी मुझ पर यह जुल्म करने को तैयार हो चुकी हो। अपने पापा की हाँ में हाँ मिला चुकी हो उस मामूली से शख्स से शादी करने के लिए, फराद से। ये बस उनका शिबरा कहती है कि शमीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पापा को कभी भी जवाब नहीं दे सकती। मैं कभी भी उनके सामने इस तरह खड़ी नहीं हो सकती, और जब तक वो हाँ नहीं करेंगे मैं उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो। ये बात सुनकर शमीर कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या कभी भी तुमने दिल से मुझे नहीं चाहा? ये बात सुनकर शिबरा कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेरी भी अब मजबूरी बन चुकी है। मैं पापा को समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, और मुझे ऐसे ही लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से ही इस बात से पीछे हट रहे हैं। और मुझे तो अब ऐसे ही लगने लगा है कि तुम्हारा डैड भी मेरे डैड बाबा को धमकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पापा अक्सर कहीं बिना बताए कहीं चले जाते हैं और मुझे ऐसे ही लगता है कि वो तुम्हारे घर ही जाते हैं। यह बात सुनकर शमीर कहता है कि शिबरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने इसके मुतालिक मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद बात करूंगा बाबा से कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इस तरह किसी को भी नहीं धमका सकते। ये बात सुनकर यहाँ पर शिबरा कहती है कि तुम जानते तो हो कि तुम्हारे डैड कुछ भी कर सकते हैं, और वो पहले ये सब कुछ साबित कर चुके हैं। यहाँ पर शमीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सलमान अब फैसला कर लेता है कि वो शिबरा की शादी बहुत जल्द से जल्द करा देगा, क्योंकि उसे दाऊद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दाऊद कुछ भी कर देगा अपने बेटे को इन फैमिली से बचाने के लिए। सफिया से कहता है कि तुम उन लोगों से बात करो और उन्हें कहो कि जल्द से जल्द हम शादी ये कराना चाहते हैं। सफिया कहती है कि दाऊद इतना भी खौफनाक नहीं है जिसके डर की वजह से तुम अपनी बेटी को इस तरह सूली पर लटका दोगे। ऐसा कभी भी मैं नहीं करूँगी। ये बात सुनकर यहाँ पर सलमान कहता है कि सफिया, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, और मेरी ये ज़िद है, और मैं जब इस मामले में हाँ कर चुका हूँ तो तुम्हें भी अब हाँ से हाँ मिलाना होगी और मेरा साथ देना होगा। शिबरा की शादी तो स्वरात के साथ अब जल्द से जल्द कराना ही होगी, वरना तुम नहीं जानती कि वह दाऊद हमारी बेटी के साथ कुछ भी करवा सकता है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तुम ये सब कुछ पहले भी तो देख चुकी हो, किस तरह उसने हमारी बेटी को अरेस्ट करवा लिया था सिर्फ ज़रा सी बात पर के उसके सामने उसने कुछ अल्फाज बोल दिए थे। अब तो उसका बेटा है और वो अपने बेटे को कभी भी इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं निकलने देगा। सफ़िया कहती है कि आप
शमीर सिकंदर से ही बात क्यों नहीं करते। शमीर इस बात को जब सुनेगा तो वो ज़रूर अपने डैड से बात करेगा और अपने डैड को मना लेगा। जिस पर सलमान कहता है कि सफ़िया तुम कुछ भी नहीं जानती, तुम इतना अरसा उस घर में मेरे साथ जाती रही हो, उस फैमिली के साथ वक्त गुजारा, लेकिन आज भी तुम दूध के बारे में शायद कुछ भी नहीं जान सकी। उसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब शमीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। सुकैना उसके पास आती है और शमीर से कहती है कि मैं तो शिब्रे को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, तुम खुद ही उससे बात करो। जिस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शमीर भी कहता है कि सुकैना मैं भी उससे बात कर चुका हूँ, लेकिन वो अपने पापा के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाह रही, वो तो गूंगी बन के बैठ गई है उसकी हाँ में हाँ मिलाकर। जिस पर सुकैना कहती है कि शिप्रा बहुत ही गलत कर रही है, तुमने उसके लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, उसकी मोहब्बत के लिए गरीब बनकर हमारे घर में इतना अरसा रहे और वो उसे इस बात का एहसास तक नहीं है, वो ज़रा सोचती भी नहीं है कि तुमने उसकी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया और वो अब अपने पापा के सामने बोल तक नहीं रही। मैंने भी उसे समझाया है कि उसे अपने लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही डांट कर मुझे ही भगा दिया। दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिदा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स।